प्रणाम सर। सर मेरा नाम सुशांत मोहन है और हम लाइव फैक्ट न्यूज़ उत्तराखंड से हैं। और हमने देखा कि अभी जो ये जो एक शांतिपूर्वक एक वॉक हुई आज, जो खलंगा द्वार तक सब ने एक वॉक करी, तो इसमें आपने एक मैप दिखाया जिसमें कि आपने दिखाया कि यहाँ पर पानी का स्रोत था जो अंग्रेज़ों ने एक टाइम पे बंद कर दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो क्या कहानी थी और क्या एग्जैक्टली आपकी राय है इन पेड़ों को लेकर कि ये जो खलंगा स्मारक है जो अंग्रेज़ों ने एक ट्रिब्यूट एज अ ट्रिब्यूट बनाया खलंगा जी के लिए, और हम भारतीय होकर इन पेड़ों को काट रहे हैं और इस धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ अपने व्यूज़ शेयर करिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। ये जब एंग्लो गोरखा वार हुआ था 1814 में इस जगह पे, तब गोरखाओं से वो जो वॉर तो जीत नहीं पाया जी तभी उन लोगों ने पीछे से अपना षड्यंत्र रच के वो पीने का पानी का जगह कहाँ है वो किसी से वो खुशामती करके उसको ढूंढ निकाला। उसके बाद जिस जगह पर मैंने मैप के द्वारा वाटर रिसोर्स का जगह दिखाया था, उन लोगों को पता लगने का बाद 1814 का नवंबर में जा करके उस पानी को मुहान जहाँ से पानी निकलता था उसको बंद करने का बाद कई दिन तक गोरखा जो है ना पानी का बगैर तड़प रहा। जी तभी जो है उसको जो है ना वार वो वार जीतने में कामयाब हो गया। जीता तो नहीं है जी लेकिन जो है जो षड्यंत्र का तहत जो है ना जैसे पानी बंद करके उनको जो है ना विश्व में कभी वार जी तो हारा नहीं था। जी तो यहाँ से उसका जो है ना और डीप कमांडर ही शहीद होना पड़ा, तो वार हार गया ना उन लोग। जी तो बिल्कुल। आज वार जैसे विश्व में कभी विश्व में सूर्य अस्त नहीं होता था, जी तो ऐसा आदमी को भी यहाँ पर जब पानी का मुहान बंद करके जो होना पड़ा, तो आज जो पेड़ कटने का जो संज्ञान वो आप तो समझ ही क्या होगा। जी बिल्कुल मतलब कितना बड़ा मुद्दा है। सही बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि पानी हाँ जी। उस टाइम पे अंग्रेजों ने बंद करा तो उनको अभी हराने भी के लिए। अगर यहाँ अंग्रेज तो हमने भगा दिया, सही बात है। हमने अंग्रेज भगाया बोलता था, जी लेकिन मुझे संज्ञान में आ रहा है ये जो डीपीआर जिसने बनाया है, मुझे सेकेंड अंग्रेज का नज़ारा मेरे दिल में आता है। जी हाँ, ये मुझे भी फील होता है। हाँ जी। जी एकदम। ये मैं किसी को लांछना ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जी नहीं, उस समय भी ऐसे जो ही होता होगा सर। हाँ बिल्कुल। पानी बंद करा कि जो पानी नहीं होगा पीने के लिए तो कहाँ से अभी सर्वाइव हमारा करें। जो संस्कार में भी जी अगर हमारा जो सोसाइटी में कोई गलत काम करता है जी तो तुम्हारा जो है ना पानी बंद कर दूंगा, हुक्का पानी बंद कर दूंगा बोलता है ना। सही बात है। ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है जो इसको जो है ना अब पेड़ का जरिए ही हमारा पानी का स्रोत है। जी अगर हम पेड़ ही काट देंगे जी तो अभी तो ईरा ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ईरा है, एब्सोल्युटली। तो उसमें भी हमारा जो ये डिस्ट्रक्टिव मेंटलिटी का आदमी यहाँ सब पैदा होता है। जिस जगह पर जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस जगह से यहाँ से 10 किलोमीटर में जी यहाँ का डीपीआर भी उसी हिसाब से बन रहे, तो जितना फॉरेस्ट का जो ऑफिसर यहाँ से जो है पास आउट होता है उनको क्या सिखाता हो, बिल्कुल। ये बड़ा दुख की बात है। जी ये मैसेज जो है मैं एफआरआई को आपका चैनल के द्वारा जो है ना उनसे जो है ना गुजारिश है, इसके बारे में कुछ जब डीपीआर बना तो एफआरआई को पूछताछ क्यों नहीं हुआ। सही बात है। ये बड़ा बहुत संतोषजनक बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है ना। जी बिल्कुल। ये आज बहुत हम मंत्री से पूछेंगे, उधर संतरी से पूछेंगे, विधायक से पूछेंगे, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल फॉर द शेप ऑफ द ट्री। लेकिन जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी उनका तो दायित्व बनता है ना, सही बात। इनका कुछ डायमेंशन होगा जी ताकि एफआरआई का भीतर में जी 200-300 वाला पेड़ जो है ना बचा के वो एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी उसका कुछ दायरा भी होगा ना, जी जी उसका सराउंडिंग स्टेट में हो, वो पूरे ही इंडिया में हो,
वो इंस्टीट्यूट का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जी बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा भी, ये मेरा संभव है। आपसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल, आप पूछ के जो है ना बिल्कुल, थ्रू द मीडिया, आप आपका चैनल के द्वारा जो है ना, जी। मैं ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी पूछना चाहता हूँ। आप ठीक देख है सकते हैं और आप सभी का धन्यवाद। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जनता के साथ, जो मैप शेयर करा आपने खलंगा जी के बारे में जो बताया, तो एक एक नई नॉलेज है, हमारे लिए भी नई नॉलेज है। हम भी यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र में हम कवर करते हैं, बट जो आपने आज एक वाटरफॉल दिखाया जो बंद कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम जो आपने बताया कि 100 रुपये देकर उस टाइम के ज़माने में, हाँ, उसको दिखाने में खुशूसी उन तक पहुँचाने का हिसाब किताब उस टाइम में 100 रुपये मिला था उसको। देख सकते हैं आप, ये हाँ, ये एक सच्चाई है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी यहाँ पर, क्योंकि जल ही जीवन है। और उस टाइम अंग्रेज़ों ने जल के स्रोत को बंद करा, 100 रुपये देकर किसी इंसान को उन्होंने बंद करवाया उसको प्रॉपरली, कि वहाँ पर पानी ना जाए और ये युद्ध हार जाए जो खलंगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जिएगा। तो आज वही समस्या, सेम वही चीज़ आ चुकी है कि यहाँ पर जो पानी का स्रोत है नीचे, जहाँ पर हज़ारों लोग पानी भरते हैं, वो स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो लोग कैसे जिएंगे यहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद, जय नहीं नहीं भारत, नहीं नहीं, जय आपको उत्तराखंड। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का दुनिया ही चल रहा है आप लोग जैसे मीडिया के थ्रू। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि देखा ना? हमारे व्यूअर्स जो है धन्यवाद। वो सभी इनको सपोर्ट करें और जल्द से जल्द आप #सेव फॉरेस्ट खलंगा से जुड़ें और अपनी जो फोटोज़ वीडियोज़ हैं यहाँ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। कुछ तो ध्यान देने वाली बात है इन लोगों को। तो राजा पृथ्वीनारायण शाह के बाद एक राजा आए जिनका नाम था राणा बहादुर शाह। राणा बहादुर शाह को वैराग्य हो गया, ज़्यादा पावर आ जाती है तो होना भी चाहिए था, तो वो बनारस आ गए इन सेल्फ इम्पोज एग्जाइल, और वहाँ से ये पूरा सिलसिला ब्रिटिश को फेस करने का स्टार्ट हुआ। उसके बाद सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स केम एंड दिस पैटर्न हैपेंड। तो नेपाल की ये हिस्ट्री आप देख सकते हैं ये वाटर सोर्स था पहले, यहाँ से ये वाटर सोर्स बंद करा गया था अंग्रेज़ों द्वारा। ये है मेन वाटर सोर्स, ये सूख गया है देखिए। ये देखिए आप ये दिखा रहे मैप के द्वारा, ये है मेन वाटर सोर्स। इसको ये कितने वाटर सोर्स है। यहाँ पर कभी पानी का झरना होता था अंग्रेज़ों के टाइम में, अब ये सूख गया है और इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है और ये मैप में देख के बताया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है सभी को कि यहाँ पर वाटर सोर्स हुआ करता था कभी और अंग्रेज़ों ने इसको बंद कराया ताकि नीचे सागर ताल में पानी न जाए और यहाँ पर पानी की किल्लत हो। गोरखा टूरिज्म और यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ जो हैं सभी को हम ये रास्ता दिखाना चाहेंगे जो एक पुराना रास्ता है। देखिए आप, ये ब्रिटिशर्स 18वीं सदी के समय की रोड है। ये रास्ता देखिए आप, कितना बढ़िया रास्ता बना रखा है। ये मैप को देखते हुए रास्ता दिखाया गया है। देखिए आप, सुंदर रास्ता है।
ऐसी आर्मी बनाना चाहेंगे. So the British also knew the importance of having the Gorkhas as a part of their army. और जो गोरखा रेजिमेंट थी, मेजर फ्रेडरिक यंग, जिनकी हमने बात करी, जो इस बैटल में भी थे और जिन्होंने इस एरिया के बारे में बोला था कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. सो द फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट्स वर रेज्ड इस पूरे बैटल, इस पूरे कैंपेन के बाद. और जब पहली गोरखा रेजिमेंट्स की नींव रखी थी, उसमें केवल गोरखाज नहीं थे. द फर्स्ट बटालियन कंसिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम कोई भी जंग लड़ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आप सभी पेड़ों की मार्किंग कर दी और वो पिलर्स लगा दिए, उसमें नंबरिंग कर दिया. उधर डैम का एक ईंट भी नहीं लगा अभी तक. डैम का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट भी नहीं हुआ है. और डैम कंस्ट्रक्शन विल टेक 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट. तो पेड़ पहले काटने की बात हो रही है. इस चीज़ का हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ 99% पॉपुलेशन. तो आप लोगों को जो है आजकल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल. दैट इज उसने हमारे सारे मैसेज यहाँ पहुँचा दिए हैं, और अभी हमको प्रेशर मेंटेन करना है. सो गवर्नमेंट इज़, जैसे ये खलंगा जो आता है, ये रायपुर विधानसभा के अंडर में आता है. तो रायपुर विधानसभा के एमएलए हमारे उमेश शर्मा काऊ जी हैं. उन्होंने, उनको जब पता लगा तो उन्होंने इंटरफेयर किया. उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं होगा. उनका भी वीडियो वगैरह है काफ़ी उसमें. तो उनका यहाँ नहीं होगा, तो कहीं और ऑल्टरनेट ढूंढे. तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगी हुई है ऑल्टरनेट लोकेशन ढूंढने के लिए. तो होपफुली हफ्ते 10 दिन में कुछ आना चाहिए. बट ऑल्टरनेट 2 लोकेशन देखा है, उसके साथ बोला थर्ड खलंगा भी है. सो ये स्मार्टनेस तो दिखाई देती है. पर सभी ने ऑब्जेक्ट किया कि आप कहीं भी बनाओ, बट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जंगल काट से ये नहीं बनेगा. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद जो उसका जो रेसिडुअल वाटर होगा, जो केमिकली ट्रीटेड होगा, सल्फर से, क्लोरीन से, वो जो रेसिडुअल होगा वो कहाँ डालेंगे? उस जंगल में डालेंगे. उससे और जंगल जो है डिस्ट्रॉय होगा, उससे स्टिंक आएगी और पेड़ पौधे सब खत्म होंगे उससे, केमिकल से. सो इट इज़ बिल्कुल नो गो है. और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब खलंगा वॉक होगा तो यू कैन कॉल इट WTP वॉक, नॉट खलंगा वॉक. इसका एग्जिस्टेंस खत्म होता जाएगा. तो इसको, एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस इन गढ़वाल मंडल ऑफ उत्तराखंड, जो हम सबका धरोहर है और इसको हमने बचाना है. बिल्कुल, दैट इज़ द एम. ठीक है, एंड इट इज़ फॉर सभी का है. कभी भी आओ, कभी भी जाओ, एन्जॉय द प्लेस. एंड जब आप जाएँ तो लीव इट क्लीन, बेटर क्लीनर देन व्हाट यू हैड कम, सो दैट नेक्स्ट टाइम. कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ आते हैं, गंदा करके चले जाते हैं, अगली बार आते हैं तो उनको साफ जगह चाहिए फिर बैठने के लिए. ये लुक फॉर क्लीनर प्लेस. पिछली बार हमने गंदा किया तो वहाँ नहीं बैठेंगे, दूसरे के बैठेंगे. तो एक छोटा टाइम. तो इसलिए अपना अपना एज ए गुड सिटीजन आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और इसको मेंटेन जैसे हो रहा है. इसकी साल ट्रीज कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड. ये नर्सरी में नहीं होते, ये नेचुरल होते हैं, ये नेचुरल ग्रोथ होता है. आप इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो साल ट्रीज. और साल ट्रीज के नीचे के श्रब्स, पेड़ पौधे अगर काट दोगे तो ये पेड़ मर जाएंगे. दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन, दे नीड वेजिटेशन नीचे फॉर सर्वाइव. People come to Uttarakhand, Dehradun to see forest, rivers, good weather. They don't come here to see walls and buildings. So, इसको maintain करना ज़रूरी है. So please join us whatever way and make this a success. So what can? Thank you. maintain the pressure. वो एक सवाल पूछ रहे हैं Social media. आपका सिर्फ 2 मिनट होगा. मैं हमारे खलंगा विकास समिति के बुद्धिजीवी पंडित जी कृष्ण प्रसाद पंथी जी तो सब कुछ बताएंगे. जी लेकिन 2 मिनट में खत्म कर दीजिए. पर्यावरण प्रेमी समस्त उपस्थित जन समुदाय, अभी कर्नल साहब ने अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण के विषय में हम सबको जानकारी दिया. उससे पहले इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके विषय में एक महिला मैडम जी ने इसके विषय में बताया.
जिसमें गोरखा शब्द आया था और गोरखाओं की बहादुरी का यहाँ प्रश्न था। तो गोरखा शब्द के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। खुकरी का विषय इन्होंने लिया था, उस विषय में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है। गोरखा जो शब्द है संस्कृत का बना हुआ शब्द है। गावस्य रक्षाम करोति इति गोरखा, जिसने अनादिकाल से, जैसे वैदिक सनातन धर्म आरंभ और अंत रहित है, इसका आरंभ कब हुआ पता नहीं है, जो तब से लेके वर्तमान समय तक जिसने गाय की रक्षा की है, जो गौ की रक्षा अनादिकाल से करता आया है और वर्तमान तक कर रहा है, आगे तक जो करने वाली जाति विशेष है, ऐसा वैदिक सनातन धर्म का रक्षक गोरखा जाति है नंबर 1। मुगलकालीन समय में विभिन्न प्रकार के वैदिक सनातन के ऊपर जो बाधाएं आई थी, उनकी रक्षा के लिए भी जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार जो जाति विशेष है उसका नाम गोरखा शब्द से समझना चाहिए। तात्पर्य है कि सनातन से लेकर वर्तमान तक वेद और उससे वेद का जो सबसे विषय है वो गाय है। जिस प्रकार गाय हमारी संपूर्ण प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करती है, हमें हर चीज देती है, उसी प्रकार गाय की रक्षा करना सबका दायित्व हो जाता है। गोरखा जाति का जो प्रमुख हथियार खुकरी है, उसके जो आरंभ है जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक गौ की आकार की आकृति बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि वो खुकरी वहाँ प्रयोग हुआ था जहाँ जो गाय के लिए जो आक्रमण करता था, उस गाय की रक्षा के लिए जिस हथियार का प्रयोग किया था सबसे पहले, गौ रक्षा के निमित्त जो हथियार विशेष बना है, उस हथियार विशेष का नाम ही गोरखा है। अब गोरखाओं ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इतिहास का विषय है। आप लोग इतिहास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। गोरखा का जो शब्दगत अर्थ है और गोरखा का जो विशेषणात्मक अर्थ है, गौ रक्षा करने वाला, वही गोरखा का शब्द है। आज इतनी छोटी सी बात इस ऐतिहासिक जगह पर आप लोगों को देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। समय का अभाव है, इसलिए आप सबको गौ रक्षा, इस गौ की रक्षा करने के लिए आगे आने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने के लिए आह्वान करते हुए दो शब्दों को यही विश्राम देता हूँ। क्या कहा जाता है सर? सालों साल आप ही बता दो। 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल सड़ा। तो मगर उसके सीजनिंग में भी 100 साल लगते हैं। तो और आप देखेंगे कि जब आप पेड़ को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो नीचे कॉकपिक्स होता है, जो जड़ होती है, उससे छोटे छोटे और भी पेड़ उगरे होते हैं। तो इसलिए अगर इसको हार्वेस्ट भी किया जाए तो जड़ से दूसरे पेड़ भी निकल आते हैं। लेकिन अब जो देहरादून की हालत है और उत्तराखंड की हालत है, हमें मतलब जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए एक भी पेड़ कटने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हितेश शर्मा है और ये मेरी वाइफ है तुलिका शर्मा। तो आज हम आए थे यहाँ पे, हमें काफ़ी समय से बड़ी पीड़ा हो रही है। पता चला कि खलंगा, जहाँ पे हम शाम को वॉक करने आते थे, यहाँ पे रुद्रेश्वर महादेव का टेम्पल है, नागराजा जी का टेम्पल है, माँ चंद्राणी देवी जी हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आते थे आशीर्वाद लेने, और पर्यावरण को एक अलग ही यहाँ पे एक अनुभूति होती है। बट जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ के सारे पेड़ जो है काटे जा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार यहाँ पे एक वाटर रिजर्वर बनाने चाह रही है जिसमें 2000 पेड़ों को काटने की यहाँ पे इन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार से, और जो भी डिपार्टमेंट के लोग या इसके पीछे जितने भी कार्यकारिणी हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कि हमारा उत्तराखंड जो है वैसे ही रेड जोन में है। यहाँ पे अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, भूकंप किसी भी मतलब एक कहते हैं ना हेक्टेयर और कितनी भी मतलब जो भी उसका मापदंड होता है, तो उसमें कभी भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो सकती है। तो ये पेड़ ही हैं जो हमारे धरोहर हैं, जिन्होंने ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है, जो हमारे को पानी की भी व्यवस्था कराते हैं, या नीचे इतना अच्छा धारा आती है। तो जब ये पेड़ काट दिए जाएंगे तो हम किस चीज़ का वाटर रिजर्वर बना रहे हैं? यही तो पानी को सोख रहे हैं, जो पानी हमारे लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ऐसे ही ससधारा के जो पेड़ काट दिए गए, आज ससधारा में तापमान ऊपर जा चुका है। जो पक्षी उसकी छांव में रहते थे, जो उसमें रहते अपने घोंसला बना के, हर चीज़ को नुकसान हो रहा है। तो एक हमारी तरफ से
उत्तराखंड सरकार को एक ही सुझाव है कि अपना ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पर पेड़ नहीं हो, पेड़ों को कटाव ना हो, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व कल्याण हो। वो तभी होगा जब हमारे देवी देवताओं को हम इन्हीं पेड़ों और इन्हीं पशु पक्षियों के रूप में देखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 लाइन। मैं ये बोलना चाहूँगी, इतना डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो इसको ये काटने का सोच रही है वो बहुत गलत सोच रही है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ के जितने भी लोकलाइट हैं देहरादून की, उसको हम सब मिलकर एक साथ मिलकर इस चीज़ को हम आगे लेकर आएँ कि हम नेचर को डिस्टर्ब ना करें। ऑलरेडी हम देहरादून का इन्वायरमेंट चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं, तो हम इसको और प्रोटेक्ट करें और हम आगे इस चीज़ को हर जगह ये चीज़ हम लेकर आए। जी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुशांत है और हम यहाँ पर आज खलंगा स्मारक पे आए हैं ताकि यहाँ के पेड़ों को बचाया जा सके। और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ रखे थे, जो देहरादून से सभी सिटीजन्स यहाँ पर आकर सब ने अपनी राय रखी। और हमारी यही सबसे रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि ये धरोहर है। और जैसा आप देख सकते हैं ये खलंगा स्मारक है, और ये जो खलंगा स्मारक है ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने खलंगा जी के एक मेमोरी में उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए ये मेमोरियल बनाया था। और आज हम भारतीय होकर यहाँ पर ये पेड़ काटने के लिए तत्पर हैं और यहाँ पर रिजर्वायर बनाने के लिए तत्पर है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पर सभी गांव वाले जो हैं, सभी जो लोकलाइट्स हैं, ये नहीं चाहते कि ये साल के पेड़ कटें। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है शासन से, प्रशासन से, कि इस धरोहर को ऐसे ही रहने दिया जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो रिजर्वायर बन रहा है, इसको यहाँ से शिफ्ट कर द्वारा बजेत या जो पास की जो जगह हैं, स्थल हो गया जहाँ पर पेड़ नहीं है, ऐसी जगहों पे बनाया जाए ताकि ये धरोहर ही बची रहेगी और जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे लोगों के लिए बनेगा। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय। की राय जानना चाहते हैं कि कुछ संदेश आपका जो है जनता के लिए, शासन के लिए, इन पेड़ों के रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, पेड़ मेरा मत है, मैं गौड़ीय धारा से हूँ, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। और हमारी गौड़ीय धारा में कहा जाता है जो कल्याण के लोग थे, संत थे, वो वृक्ष बन के भविष्य में हमारे को लाखों साल तक जीते हैं, हजारों साल तक जीते हैं और हमारे को वायु और तमाम चीज़ें, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, उनके प्रति धन्यवाद होना चाहिए। और खलंगा के इन पेड़ों को देवता माना जाता है। अगर खलंगा युद्ध स्मारक समिति के जो लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ये पेड़ देवता है। तो सरकार देवताओं को नष्ट करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति के साथ काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। अब पर्यावरण दृष्टि से थोड़ा सा बात की जाए, इसमें ये बात आ रही है कि हम यहाँ पर रिजर्वायर बनाएंगे और सरकार इसके लिए कह रही है कि बालावाला क्षेत्र के नागरिकों के लिए हम वहाँ उनके जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कार्य करेंगे। हकीकत यह है कि सरकार कभी लोगों की चिंता करती ही नहीं। इस देहरादून सिटी में, स्मार्ट सिटी में सड़कें बनी हुई हैं, 4-4 साल तक गड्ढे खुदे हुए हैं, उन गड्ढों में गिरकर लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर आज सड़क खुदती है, फिर दोबारा सड़क बनती है, फिर उसमें नाला खोद दिया जाता है। सरकार कोई चिंता नहीं करती। सरकार, नागरिकों को ये भूल जाना चाहिए कि सरकार उनके लिए चिंतित है और उनके लिए कार्य कर रही है। सरकार क्या करने जा रही है, इस बात को समझना है तो हमारे को समझना पड़ेगा कि IDPL पे हाई कोर्ट के बेंच के नाम पर हाई कोर्ट लाने की जो तैयारी हो रही है वो क्यों हो रही है। हमें समझना पड़ेगा वो तीसरी विधानसभा जो न्यू देहरादून के नाम पर जिसके लिए 90 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुका है, उसको क्यों बनाना चाह रही है, क्यों लाना चाह रही है। हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर 10,000 पेड़ों को काटने की जो कार्य योजना है वो क्यों है। जो साइंटिफिक बिल्डिंग्स बनाने के नाम पे 2,500 पेड़ काटने का थानों का योजना है वो क्यों बनाई गई है, वो क्यों अभी पेंडिंग है सारी की सारी उसमें। क्योंकि जनता यहाँ जागरूक कर पेड़ों को नहीं कटने दे रही है, इसलिए सरकार नहीं कर पा रही। अन्यथा सरकार इसी क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट ला रही थी। एग्जैक्ट ये नहीं हो सकता, लेकिन
इसी क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट ला रही थी। और इसी जल संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं उस समय आवास विकास समिति के उपाध्यक्ष होते थे, और उनकी परियोजना थी कि जो पुराने विधायक मंत्री वगैरह जितने हैं, नए विधायक हैं, उनके लिए स्थायी आवास की सुविधाएं यहाँ बनाई जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ये पानी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और है। यहाँ पर सिविल सर्वेंट वो जो MLAs वगैरह हैं उनके भविष्य में क्वार्टर्स बनेंगे, बिल्डर्स को दिया जाएगा। ये कॉमर्शियल एंगल सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक रणनीति है। अगर देहरादून के लोगों को पानी देना है तो यहाँ के नीचे ज़मीन जो ये इसके नीचे इतना बड़ा एक्यूफायर है इन पेड़ों के कारण, बिल्कुल, कि वो पानी आप रिजर्वायर बनाकर उतना पानी ला ही नहीं सकते जितना ये है, और वो सारा पानी ग्राउंड वाटर जो है तबाह हो जाएगा। यहाँ पर अभी चले जाइए, अभी 1.5 किलोमीटर में पानी के स्रोतें हैं जिसमें लोग भरते हैं उन पानी को। मतलब इतना पानी इस लेवल पे है, यहाँ इतनी ऊंचाई पे है, बहुत फोर्स से आता है, वो भी पानी भी बहुत फोर्स से आता है। ये पेड़ काटते ही वो कहाँ डिप करेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस परियोजना को लगाकर, और वो लोग भी जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ कल आप कंक्रीट नहीं खाएंगे, ईंट गारे पत्थर नहीं खाएंगे, आपको जल वायु चाहिए, आपको इन पेड़ों से जो जल दे रहे हैं वो चाहिए, ये सब कुछ दे रहे हैं आपको। इनकी पूजा करिए, इनको अपने साथ रखिए। सरकार को हमने एक सुझाव दिए हैं कि आप ईस्ट कैनाल रोड, वेस्ट कैनाल रोड जो सूख चुकी हैं उनको रिचार्ज करिए। आप छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वायर्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाइए, बहुत छोटे छोटे उसमें, और वो सौंग नदी के किनारे हो सकता है, वो ऋषिपर्णा के किनारे हो सकता है, टाउन्स पे हो सकती हैं, ऐसे योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आप वर्टिकल जाइए, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल क्यों जा रहे हैं आप? पूरा का पूरा ये 7 हेक्टेयर चाहिए। आप टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, ट्रीटमेंट प्लांट को वर्टिकल बनाइए, जितना ज़्यादा वर्टिकल बना देंगे और उसके बाद बल्कि वर्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे पानी तो वहीं से निकलना शुरू। सही बात है, यहाँ बहुत पानी बना भी नहीं पाएंगे। सही बात है, बहुत पानी है इस जमीन के अंदर। इट्स हाईली इलॉजिकल प्रोजेक्ट है और इसका जनता विरोध करेगी। और एक सबसे बड़ी बात है, ये खलंगा अकेला सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहाँ खलंगा का एक इतिहास है, गोरखा समुदाय का इसमें बलिदान दिया हुआ है, उनकी परंपरा है, उनका जुड़ाव है इससे। नाथ और गोरखा समुदाय का जो इतिहास है उसके साथ देहरादून की जनता भी उनके साथ जुड़ी भी है। वो सब हम ही एक ही समाज के लोग हैं और हम उस समाज के साथ खड़े रहेंगे और हम किसी भी सूरत में खलंगा में पेड़ नहीं कटने देंगे। कहीं भी पेड़ नहीं कटने चाहिए वस्तुतः। मेरा तो कम से कम ये है। आपका शुभ नाम क्या है सर? मनोज ध्यानी। आप देख सकते हैं मनोज ध्यानी जी हैं हमारे साथ अभी, और यहाँ पर ये जो लाइव फुटेज आप देख रहे हैं अभी लाइव फैक्ट न्यूज़ के सौजन्य से, अभी हम ये चंद्राणी देवी जी जो यहाँ पर इतनी मान्यता है, गांव वाले सारे यहाँ पर आते हैं और क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन पेड़ों को बचाया जाए, क्योंकि ये पेड़ हैं तो जल है। और जैसा कि अभी ध्यानी जी ने बोला कि यहाँ पर पेड़ों से ही नीचे सोत्र का पानी आता है, और इस ज़मीन के अंदर इतना पानी है कि ये देख सकेंगे आप, ये सारे ऐसे पोज लगा दिए ताकि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो सब काट दिए जाएं, और कहीं ना कहीं पेड़ कट गए तो जल यहाँ पर सूख जाएगा, और जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो यहीं से जल भरकर, जो यहाँ पर जो पानी का स्रोत है यहीं से जल भरा जाता है, और कहीं ना कहीं सारे गांवों में जल की पूर्ति इसी धारा से होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं चंद्राणी देवी जी का मंदिर है, ये बहुत ही आस्था है यहाँ पर। जय माता दी। आप देख सकेंगे खलंगा वन के पेड़ों को बचाएं, सेफ फॉरेस्ट खलंगा #। आप सभी अपनी पिक्चर्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं इस हैशटैग पे, #सेव फॉरेस्ट खलंगा या लाइव फैक्ट न्यूज़ और लाइव फैक्ट न्यूज़ उत्तराखंड।